समाज में किसका सुनता है? जो राजनीतिक रूप से सशक्त, पैसा से सशक्त, शिक्षा से सशक्त, ये तीनों में एससी एसटी नहीं। एससी एसटी केवल वोट देना जानते हैं, राजनीति में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एससी एसटी का जो नेता है वो इंतजार करता है, अभी तो कोई किसी को पीटा नहीं, पीटा है पीटा है पीटा है, चल 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 पीटा है ना, पीटा है, फोन करो, थाना में फोन करो, दरोगा जी हमारे समाज के आदमी को पीट दिया, क्या कर रहे हैं आप अभी तक? सर सर हम देख रहे हैं सर, मत हम हैं ना जी, हम हैं। इसी में एससी एसटी खुश है। आपको मदद करना है एससी एसटी का, कोर्ट में आके करो, लेकिन कोर्ट में जाएगा। ये तो जनरल कैटेगरी को आरक्षण था कितना परसेंट? जनरल को आरक्षण 10%। अभी 10% आरक्षण किसको मिलेगा? जिसकी इनकम 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख ईयरली से ज्यादा हो, आप हो जाएंगे अनरिजर्व। ज्यादा हो गए तो अनरिजर्व। अभी यहाँ बताएंगे, अगर 8 लाख से कम रहा तब ईडब्ल्यू, इसको आरक्षण मिल जाएगा, इसको आरक्षण, समझा गया? अब ठीक हो गया? उस समय उल्टा बोल दिए थे, अब सही। एनी प्रॉब्लम? अब आरक्षण वगैरह जो ओबीसी वाला है, कई को पहुंच जाता है कि इसको खत्म करिए, कभी को पहुंच जाता है एससी को लेके खत्म, कभी को कहेगा एसटी लेके खत्म कीजिए। जात का ही नहीं खत्म कर दो, मैंने थोड़ा जहाँ फायदा मिल रहा है वो तू रहे, और जो घाटा मिल रहा है वो खत्म कर दो। जात खत्म कर दो, खत्म कहानी ना, जात रहना चाहिए, खत्म क्या होना चाहिए। दूसरी एक और चीज ध्यान, हिंदुस्तान में कुल नौकरी का 98% प्राइवेट नौकरी, जिसपे कोई आरक्षण नहीं। और कहीं ना कहीं वहाँ जिनको आरक्षण नहीं है उन्हीं को वहाँ ज्यादा सुविधा है। प्राइवेट नौकरी में एससी एसटी के साथ भेदभाव हो जाता है, आरक्षण नहीं, भेदभाव हो जाता है। उनको आरक्षण मिलता है 2% सरकारी नौकरी, इहो 2% में दिक्कत है। एससी एसटी को आप समझो ध्यान से, प्राइवेट नौकरी में सपोज करो किसी का कुक है, खाना बना, ज्यादा चांसेज है कि अगर दलित या महादलित या शूद्र जाति से एससी एसटी है तो शायद कुछ लोग उसे खाना बनाने के लिए रखें, वो प्राइवेट जॉब में जाएगा। एससी एसटी को प्राइवेट में आरक्षण नहीं है, लॉस। क्या है? लॉस। जैसे कई आदमी ड्राइवर रखेगा, ड्राइवर के साथ क्या है कि बच्चे को कभी ले आना ले जाना, तो जिसके अंदर छुआछूत की भावना है, सबके बात हम नहीं कर रहे, कुछ है सब ऐसे जोम्बी टाइप, वो कहेंगे कि नहीं हम इस जात का रखबे नहीं। तो 98% केसेज उन बेचारों को तो समस्या है। बचा 2% सरकारी नौकरी, 2% का भी क्या उनको 100% आरक्षण है। इस 2% में भी तो उनको किसी को 27% है, किसी को 10% है, किसी को 20%। यानी इंडिविजुअलिटी अगर देखेंगे तो 100% में कुल ले दे के उनको आरक्षण 0.8% है। कितना परसेंट? 0.8। मतलब भाई 0.8% आरक्षण से कितना परसेंट? 0.8 रख लो भैया, पूरे रख। क्या 2% सरकारी नौकरी में सब एससी एसटी नहीं है? तो ये जो 2% आंकड़ा रखे हैं ये एससी एसटी का आंकड़ा थोड़े, ये सरकारी नौकरी का आंकड़ा है। अभी सरकारी नौकरी में 27% ओबीसी है, 10% ईडब्ल्यूएस है, 30% के आसपास आपका फ्री कोटा है। अब जनजाति एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है। ओवरऑल एससी एसटी के लिए पॉइंट कितना परसेंट आता है? 8%। ये ज्यादा नहीं, ये निकाले, समझा गया? ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। ये जरूरी था क्योंकि जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग सच में गरीब, बट उनके साथ समस्या आ रहा है कि जनरल कैटेगरी वाला ही जनरल कैटेगरी का हिस्सा खा जा रहा है। मतलब ईडब्ल्यूएस का हक कोई दूसरा नहीं मार रहा है, जनरल मार जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो, जानते हो कैसे मार रहा है? एगो तो बड़ा जबरदस्त कहानी सुनो, खतरनाक। ये तो समझ में आ गया प्राइवेट और सरकारी। क्या प्राइवेट में किसी को आरक्षण है? नहीं। प्राइवेट में एक और खराबी है, प्राइवेट में प्रमोशन कई बार लॉबिंग पे डिपेंड करता है। लॉबी मतलब गुटबाजी। तो प्राइवेट में प्रमोशन के लिए पॉलिसी से ज्यादा लॉबी हावी हो जाता है, और एससी एसटी को उस लॉबी का शिकार हो जाएंगे। पता चला उनके लायक लॉबी है तो ठीक है, उनके लायक नहीं है तो नहीं। तो आरक्षण से जो एक माहौल बना देता है, क्योंकि देखिए समाज में किसका सुनता है? जो राजनीतिक रूप से सशक्त, पैसा से सशक्त, शिक्षा से सशक्त, इन्हीं 3 की बात समाज में ज्यादा सुन। या तो पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा लिखा का मतलब डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, नौकरी पे होगा तो पढ़ा लिखा है, या तो पैसे वाला, और या तो राजनीतिक रूप से सशक्त। ये तीनों में एससी एसटी नहीं, ना तो राजनीतिक सशक्त है। एससी एसटी केवल वोट देना जानते हैं, राजनीति में कुछ कर नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि जिनको वोट दे रहे हैं वो जाके ऊपर जाके सट जा रहा है। अपना मंत्री दे दो, काम खत्म। एससी एसटी को करना कौन चाहिए? एससी एसटी का नेता एससी एसटी लिए करता कौन? ओके, घरे जाके किसी दिन खा लेगा, इंतजार करेगा, को कोई मारा नहीं रहे अभी तक। एससी एसटी का जो नेता है वो इंतजार करता, अभी तक कोई किसी को पीटा नहीं, देखेगा पीटा है पीटा है पीटा है, चल 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 चल, पीटा है ना, पीटा है, फोन करो, थाना में फोन करो, दरोगा जी हमारे समाज के आदमी को पीट दिया, क्या कर रहे हैं आप अभी तक? सर सर हम देख रहे हैं सर, मत रो। एंगल ठीक आ रहा है, कैमरा उधर से तुम उधर से, हम है ना जी, हम हैं। और पता करो और कहीं कोई पीटा है, यही काम है उसका। इसी में एससी एसटी खुश है। बेचारों के साथ देखते हैं, बड़ी अफसोस लगता है, बहुत अफसोस लगता है। उसका घर कभी आप जाके देखिएगा ना एससी एसटी की, किसी दिन एक दिन किसी एससी एसटी के मोहल्ला में रह जाइएगा ना, आप कहिएगा कि इसका इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी थोड़ा बाकियों की तुलना में ज्यादा है, तभी ये जिंदा रह रहा है वैसे माहौल। बगल से नाला बह रहा है, गंदगी है, बहुत दुर्दशा। और उसका नेता क्या देख रहा है?
कहेगा कि अरे यार का कपार नहीं फूटा, ऐसा खोजो जो ना कि कपार फूटा, खोजेगा हाँ साहब मिला एगो बॉक्सर में कपार फूटल एगो, कौन फोड़ा है, कौन फोड़ा है, ए साहब आपस में फोड़ लिया, ना ना तब खोजो कि दूसरा जात हमरे जात का कपार फोड़ा, वहां जाएंगे तो पता चला हाँ हाँ मिला है भागलपुर, चल 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 गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल, गाड़ी चल दिया भागलपुर। वहाँ पहले वो का कार्यकर्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, इधर निकलेगा SC ST का नेता, एक कपार फूटल है, गला हाथ ऐसे थपथपा देगा, 10-5 हजार रुपया दे देगा, थानादार को जाकर सुना देगा। 90 दिन बाद रिपोर्ट जाता है कोर्ट में, कोई नहीं पूछेगा। इन जो आपके नेता हैं लोग ना SC ST, उनसे कहिएगा कि अगर हमारे लिए हमदर्दी दिखाना है तो कोर्ट में आके दिखाओ, थाना में कोई, पुलिस स्टेशन 24 घंटा उनके लिए, पुलिस स्टेशन जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए पुलिस स्टेशन 24 घंटा, हॉबियस कॉर्पस 25वां घंटा कोर्ट में, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको मदद करना है SC ST का, कोर्ट में आके करो, लेकिन कोर्ट में जाएगा तन जाके जज साहब को, जज साहब तन जल्दी करिए, तो बाद में तुम इनको निपटाओ पहले जज साहब कहेंगे आओ तोरे निपटाते, थाना समझा यहाँ, समझे, बस सिंपल सी चीज है यहाँ पे। अब हम बोले तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि हमारी इस बोलने से उन्हें फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ेगा, वो बात सुनेंगे जरूर, करेंगे, कहेंगे सही बात है, हमारा दिक्कत है था, इस खान साहब सही बात बोल रहे हैं। एक दिन पहले दारू पी के पलट जाएगा, दारू पैसा मुर्गा भात पे गया, वो वही इस बात को सब इंजॉय करता है, सब जो पॉलिटिशियन है इस बात को इंजॉय करता है खान साहब के जागरूक कोयला से कोई जागेगा। आप में बहुत सारे बच्चे SC ST OBC जनरल रिजर्व हर जाति धर्म, कभी आपको क्लास में फील हुआ कि किसी धर्म जाति या किसी चीज को आदमी वरीयता या किसी को हम लोग प्रताड़ित किए? नहीं किए। और अगर हम देख लिए कि किसी दूसरे विद्यार्थी ने किया तो ओकरा हम प्रताड़ित कर देंगे नहीं, ये जाति धर्म पे कभी नहीं, बहुत खराब। समझ गया? SC ST वाले लोग हेल्प करना है, 3 बात बोलेगा, मेरे लिए स्कूल बनवा दो, रख ले पैसा कमा लेंगे हम, हॉस्पिटल बनवा दो, मदद करना है कोर्ट में आके करो, थाना में नहीं, मदद करना है कहाँ आके करो, कोर्ट में। थाना में क्या होता है 24 घंटा, नहीं समझे, ये तीनों नहीं करेगा, वो करेगा नहीं, ये तीनों मंगबो नहीं करेगा, एक बस ये खुश है कि भैया एक जात का नेता है, जाओ रहो। खैर आगे बढ़ते हैं।